सब्र या फिर कहें धैर्य किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी ताकत होती है जो अक्सर मजबूत लोगों में पाई जाती है। जीवन में धैर्य के मायने जानने के लिए जरूर पढ़े सफलता के मंत्र। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड्ढा, आरतू आए फल होए। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम और प्रयास के साथ धैर्य ज्यादा हो जाए तो यह कायरता कहलाती है। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे स्वरूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ ही संकट का समय व्यतीत किया जा सकता है। जब समस्याएं सुलझने लगती हैं, तब अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है। इसीलिए संकट के समय जल्दबाजी न करें और सोच समझकर आगे बढ़ें। सकारात्मकता है जरूरी। धैर्य की भावना का अभ्यास करने के लिए आपके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अधीरता पर काबू पाने के लिए जीवन के प्रति आपके सोचने के रवैये में बदलाव लाना जरूरी है। आपकी जिंदगी में जो चीज मायने रखती है, आप उससे ध्यान हटाकर अपने अंदर मौजूद खो देते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। फिर उसको कंपेयर कीजिए कि कौन सी बात है और कौन से लोग हैं, कौन सी घटना है जो आपको अधीर बनने के लिए उकसाती हैं। तो आपको जब भी अधीरता का अनुभव हो तो आप लिखना न भूलें। नकारात्मक सोचते हैं, उनसे हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ अपने विचार शेयर करने चाहिए। हमारे मन में जब भी कोई अच्छे या बुरे विचार आते हैं या जो कुछ भी हमें सोचते हैं, उन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिस कारण से हम अपना धैर्य मुख्य किस्मों में आता है। पारस्परिक धैर्य, जीवन कठिनाई धैर्य और दैनिक परेशानियों वाला धैर्य। जब हम घर में फ्री होते हैं तो बहुत सी चीज हमारे मन में चलती रहती हैं, कभी निराश, चिंता, डर, और जिस कारण से हम अंदर से खुश भी नहीं होते हैं। इतना ही जब हम किसी काम को करते हैं और उसमें सफल नहीं होते हैं तो हम अपना धैर्य, पेशेंस खो बैठते हैं। होती है आज के युग में हमारी नई पीढ़ी में सहनशीलता का अभाव है। यही एक कारण है कि धैर्य की शक्ति का विकास नहीं हो पा रहा। बच्चों में क्रोध, ईर्ष्या, मन में अस्थिरता बढ़ते जा रहे हैं। उनमें धन की कमी होती जा रही है। धैर्य मन का वह गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति इससे आप खुद अपने ऊपर धैर्य रख पाओगे। बोरियत से बचे। यदि आप किसी काम को करते दो बोर हो रहे हो तो आप उस काम को मत करो। हमेशा काम वही करना चाहिए जिसको करने का मन हो और बोरियत भी न महसूस हो। यदि आप घर से बाहर कहीं गए हो और किसी फ्रेंड या रिश्तेदार का वेट कर रहे हो मिलने के, और आपको बहुत का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांतचित्त होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। धैर्य उस समय शांत रहने की क्षमता है जब आप उस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हो जिसकी आपको आवश्यकता है या आप चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक सारा श्निटकर के शोध के अनुसार यह 3 को चोट पहुंचा सकती है। इंपेशेंस हमारे तर्क पर पानी फेर देती है और हमें असभ्य या असंगत व्यवहार कर सकती है। एक इंपेशेंस व्यक्ति अपने व्यवहार से अन्य लोगों को नाराज कर सकता है। इसलिए यदि आप अपने रिश्तों की परवाह करते हैं तो आपको धैर्य रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के अच्छे गुणों और व्यक्तिगत गुणों पर ध्यान केंद्रित करना। जब चीजें हमसे अधिक समय लेती हैं, यह छोटी समस्याओं पर भी लागू होता है। यह जीवन के हर एक पहलू पर काम करता है। धैर्य से जीना आसान हो जाता है क्योंकि यह तनाव, क्रोध या निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को कम करता है। इंपेशेंस व्यक्ति अक्सर बेचैन होता है, आसानी से चिड़चिड़ा हो जाता है और ऐसी बातें कहने में संकोच नहीं करता है जो अन्य लोगों अधीरता को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ समय लें और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करें कि वह जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उनकी अपनी परेशानी या कारण हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सहानुभूति रखना और दयालु होना जरूरी है। जब हम सहानुभूति का अभ्यास करते हैं तो हम अपने तनाव और निराशा को कम करते हैं। इससे हमें धैर्य रखने में आसानी चाहिए। हमारे जीवन में धैर्य के महत्व को सीखने का एक तरीका
लोगों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना है। सहानुभूति आपको अन्य लोगों और उनकी परिस्थितियों को समझने में मदद कर सकती है, ताकि आप उनके साथ इंपेशेंस महसूस न करें। जीवन में धैर्य के महत्व को जानने से आप मजबूत रिश्ते बनाने और बनाए रखने में सक्षम होंगे। खुद को थोड़ा समय दें। खुद का सबसे पहला काम अपने लिए समय निकलना। इस टाइम के बीच आप कुछ भी काम न करें, मन को एकदम शांत रखें और इस बीच आप न किताब पढ़े न फोन यूज करें। समय निकलने का मतलब खुद को और अपने विचारों को समझे। खुद को कुछ समय के लिए टाइम देने से आपका ही फायदा होगा। धैर्य किसी भी अन्य कठिन परिश्रम वाले अनुशासन की तरह है। जितना अधिक हम इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही अधिक धैर्यवान होता जाता है। इंपेशेंस एक आदत है और इसलिए धैर्य है। जब हमारे पास धैर्य की कमी होती है तो हम पल से अधिक संतुष्टि के लिए देरी करने में असमर्थ होते हैं, जो हमें निराशा से भर देता है। निराशा भावनात्मक ऊर्जा है जो छोड़। किसी भी काम में सफल होने के लिए आपका सबसे मुख्य गुण क्या है? कड़ी मेहनत उनमें से एक है, विश्वसनीयता दूसरी है, लेकिन एक गुण उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, वह धैर्य है। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपकी मदद करता है। एक बार जब हम धैर्य, पेशेंस के महत्व को सीख लेते हैं, तो हम चिंता करना बंद कर देते हैं। जब एक व्यवसाय को सही दिशा में निर्देशित करने और निर्देशित करने के लिए आवश्यक गुणों का एक विकल्प है, धैर्य उन गुणों में से एक है। जब हम धीरज रखते हैं तो हम उन नकारात्मक कहानियों से दूर रहते हैं जो हमारे फैसले पर पानी फेर सकती हैं। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हमें वर्तमान समय पर रुकने और ध्यान केंद्रित करने की मानसिकता होती है। पल में छोड़ने को प्रेरित करती है। जब अच्छे निर्णय लेने की बात आती है तो धैर्य ही आपका सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है। व्यवसाय के कई लोग अपनी प्रतिस्पर्धा और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीकों पर बढ़त की तलाश कर रहे हैं। यदि यह आप हैं, तो यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तेज व्यावसायिक योजनाएं और आसपास की सबसे अच्छी प्रतिभा इस दुनिया में किसी चीज का पीछा करना मुश्किल है, जब गहराई से आपको पता है कि वो आपके लिए गलत है। हमें बहुत कम उम्र से बताया जाता है कि धैर्य एक गुण है। हालांकि हम में से बहुत कम लोगों को कभी सच में दिखाया या सिखाया जाता है कि कैसे धैर्य रखें। धैर्य हमारे पास कुछ नहीं है, यह ऐसा कुछ है जिसे हम होशपूर्वक करते हैं। धैर्य किसी भी अन्य धैर्य रखें। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपने लक्ष्य को सही ढंग से स्थापित करना सफलता का पहला कदम है। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसे आप नहीं देख सकते, न ही आप इसे जान पाएंगे जब आप वहां पहुंचेंगे। इसलिए इस बात का स्पष्ट रूप से अंदाजा है कि सफलता आपके लिए कैसी होगी। इसका मतलब है खुद से पूछना, मुझे क्या लगता है कि कौन सफल है? होने से हम बुद्धिमान ऑप्शन बनाने में सक्षम हैं, जो बड़ी और छोटी तस्वीर को ध्यान में रखते हैं। धैर्य हमें खुद के सीधे नियंत्रण में रखता है और सफलता के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब हम धीरज रखते हैं तो हम अपने आप को यह चुनने का समय देते हैं कि किसी दिए गए घटना पर कैसे प्रतिक्रिया दें, बजाय इसके कि हमारी भावनाओं को भावनात्मक हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जब नोटों का रंग बदला तब लोगों की जान निकल गई। सोचो, जब औलाद रंग बदलती होगी तो मां बाप पर क्या बीतती होगी। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने जुनून से। बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में, चाहे कितना भी शोर हो, एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। जीवन के सफर में जो संघर्ष करते आगे बढ़ता जाता है, वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। जित और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जित होगी।